हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, वो भी अपडेटेड का मतलब जो है कि दोस्तों जितने भी आपके जो एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, और आपका जो आने वाला एग्जाम है यूपी जेल ऑर्डर का, उन सभी एग्जाम्स को मिला करके मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट सिलेक्ट किया जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? जल्दी बताओ। विषाणु जो रोग जो है वो विषाणु यानी कि वायरस से होता है। देखो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, हाइड्रोफोबिया, ये सभी जो है विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेबीज भी विषाणु के कारण, चेचक भी, हाइड्रोफोबिया भी, इन्फ्लुएंजा भी, वेरियोला वायरस भी, ये सभी जो हैं वो विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन किस विज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन किस शाखा के अंदर करते हैं? ऑस्टियोलॉजी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिंकर थ्योरी का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। क्लिंकर थ्योरी का संबंध जो है वो किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा काल प्रभावन से। नहीं समझ पाए होगे, दिक्कत नहीं लो, समझा रहा हूं। काल प्रभावन यानी कि एज से है। ठीक है ना। शरीर की कोशिकाओं में कुछ अपशिष्टों के संचयन के फलस्वरूप बुढ़ापा की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, उसको ही हम क्लंकर थ्योरी कहते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन सा है? पौधों के लिए बोरोन, मैग्नीज, निकेल, जो भी मिल जाए उसके लिए सही है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन भी, बोरोन भी, कॉपर भी, आयरन भी, मैग्नीज भी, ये सभी जो है पौधों के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश में किस मंडल को प्रदेश का पहला खुले में शौच से मुक्त मंडल घोषित किया गया? बोला ना अपडेटेड, तो अपडेटेड ही होगा टेस्ट। ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो होगा नहीं, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर मंडल। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि G20 का 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जल्दी बताओ। G20 का 13वां शिखर सम्मेलन, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। लेकिन अभी हम बात करें तो अभी जो है ये आपका डिजिटली हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। तो ये भी याद कर लो, आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ऐसा हुआ। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2018 खिताब किसने जीता? ये नहीं सोचना कि 2018 का आ गया, वो इसलिए आ गया कि 2020 में वर्ल्ड कप होना था, कोरोना आ गया, तो वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अभी। तो आपका जो T20 महिला विश्व कप जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है? तो जल्दी बताओ, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राजस्थान में पहली लॉयन सफारी कहाँ स्थापित की गई? जल्दी बताइए। राजस्थान में पहली लॉयन सफारी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाहरगढ़ जैविक पार्क। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जल्दी बताओ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है आपका विश्वामित्र। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा की रचना किसने की है? तो बाबरनामा के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? बाबर। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनने खुद खुद लिखी, तुजू के बाबरी। क्या? बाबरनामा को हम तुजू के बाबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और ये जो भाषा इसकी जो भाषा है वो तुर्की भाषा में रचना की गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? तो कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वेदांग कितने हैं? जल्दी बताओ, वेदांकों की संख्या कितनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा आपका 6। देखो वैदिक साहित्य में 6 वेदांग बताए गए हैं। कौन कौन से बता देता हूँ। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये सभी 6 के 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है कौन, जल्दी बताओ। भारत के मार्टिन लूथर किसे कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती को, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर वापस लौटो या वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है वो इन्हीं ने दिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ये पूछा भी गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो किस सुल्तान ने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बड़ा खतरनाक शासक था ये। जो फारसी त्योहार है नवरोज, नवरोज का भी जो प्रारंभ है वो इसी ने किया था। 40 दल जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था वो इसने समाप्त कर दिया था। बहुत लंबा कहानी है, कभी हुआ इतिहास पढ़ाने का तो पढ़ा दूंगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 प्रकार के। 7 थे लेकिन 6 हो गए, एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। कहां से कहां तक है इसका वर्णन। इसका वर्णन जो है वो हो जाएगा आपका 31 12 से आपका 35 तक है ये। ठीक है ना, मौलिक अधिकार। ठीक है, 31 से तो 50 तक आपके राज्य के नीति निर्देश सकते हैं। भाग 3 में रखे गए हैं और अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है, जल्दी बताओ। बोला ना अपडेटेड, हर प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। भाग 4 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, याली बताया। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु, आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। तो श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, झेलम नदी के तट पर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउन्स। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है। प्रेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और स्पेन। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं, जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे, तो कब मनाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के खोज के महत्व को देखते हुए सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हीं की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड जो है वो एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू को दूसरी कार्यकाली भाषा किस वर्ष घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस वर्ष घोषित किया, 1989, बताया था ना। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यूपी वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, वहां पर आपके इस तरीके क्वेश्चन को कवर किया गया है। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई। तो ये कब की गई, तो ये 1975 में की गई, 1975, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है, जल्दी बताओ। कौन सी जनजाति जो है वो इस्लाम धर्म की अनुयायी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महिगिरी जनजाति। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो जनजाति है जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है, ये भी याद कर लो। निम्नलिखित कवियों में से किसे अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं किया गया, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो अष्टचाप कवियों में मैं आपको बता दूं, सूरदास, नंददास, परमादास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा गोविंद स्वामी और कृष्णदास शामिल हैं। ये सभी अष्टचाप कवि में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदस्य है। मैंने आपको बताया कि जिस इस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, इस पे ट्रिक है। जिसमें बा आ जाए वो सदिश राशि, जिसमें बा ना आए अदिश राशि। और वो जो हमारी वीडियो है
उसमें 1.2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए, ठीक है ना। तो देख लेना। तो देखो बा आ गया। अब कई बच्चे बोलते हैं कि भार जो है वो सदिश राशि है, इसमें तो बा आता नहीं है। अरे भैया भार में वजन, तो भार को वजन नहीं बोल सकते और वजन में बा आ गया। हमने बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसको देख लेना। 1.2 मिलियन व्यूज है उस वीडियो पे। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस गैस को हम हास्य गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बाजार पूंजी बाजार का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा PACS, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है स्ने स्प्रू, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुलिस के उद्देश्य क्या हैं? अपराधों की रोकथाम तथा उनका पता लगाना, बिल्कुल है। सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, बिल्कुल है। कानून के शासन का सम्मान करना, बिल्कुल है। तो ये सभी के सभी जो हैं वो पुलिस के उद्देश्य हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि 38 क्वेश्चन आना है और ये 38वां क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 38 क्वेश्चन का टेस्ट था। अब ईमानदारी के साथ बताना है कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ अलग अलग तरीके के सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि कहीं कोई भी लेवल आपका छूट ना पाए। और आप जब एग्जाम पेपर में या एग्जाम हॉल में बैठ करके अपना एग्जाम दो तो लगे कि हाँ, इंडियन हिस्ट्री वाकई में क्वेश्चंस आए हैं और हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो जितनी हो सके शेयर करो, जितने बच्चे जुड़ सकें जोड़ लो, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। मैंने कल की वीडियो में आपको रात के 9 बजे जो वीडियो अपलोड करी थी वो बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।